हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम पाइथन लिस्ट पे डिस्कस करेंगे। लिस्ट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दैट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हुए हम वैल्यूज को वहां पर शो करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है एम्प्टी लिस्ट, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हमने यूज किया हुआ है। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स तो हमने यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। विथ मिक्स्ड डेटा टाइप, यहाँ पर हमने एक इंटीजर लिया, एक स्ट्रिंग लिया, एक फ्लोट लिया है। हम लिस्ट को नेस्टेड वे पे भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, जैसे हमने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ली हुई है, ये भी एक लिस्ट ली हुई है। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से करना है, तो एक ऑप्शन है हमारे पास इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए हम लोग पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जीरोथ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। सपोज हमारे पास लिस्ट पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमारी इंडेक्सिंग होगी 0 to 4, यानी कि फिफ्थ जो एलिमेंट है उसके लिए इंडेक्सिंग होगी 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसको रेंज से बाहर अगर आप उसको इंडेक्सिंग करते हैं तो आपको एरर आएगा, इंडेक्स एरर। हमको ये ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है वो मस्ट बी इंटीजर। हम दूसरे डेटा टाइप यानी कि फ्लोट और दूसरे डेटा टाइप्स का हम यूज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हमको एक एरर आएगा, टाइप एरर। जैसे हमने यहाँ पर एक्सेस किया है, हमने जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस किया है, तो जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास p है, ये आउटपुट पे आएगा। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस की है तो 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास o है। फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास e है। नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग के लिए नेस्टेड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट, एक स्ट्रिंग है हैप्पी, सेकंड पे हमारे पास एक लिस्ट है, तो ये प्लेस क्या है इसकी, जीरोथ पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन पे है, 1th पोजीशन पे। तो हमने यहाँ पर एक्सेस किया जीरोथ पोजीशन के फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये जीरोथ पोजीशन है, जीरोथ पोजीशन का ये जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, तो हमको यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा ए। सेम वे पे फर्स्ट पोजीशन के थर्ड इंडेक्स, तो ये फर्स्ट पोजीशन, तो ये 0 1 2 3, तो यहां पर हमको आउटपुट आ जाएगा 5। तो कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वो जीरो से स्टार्ट होगा। आप इंडेक्सिंग पे फ्लोट या इंटीजर के अलावा किसी दूसरे डेटा टाइप का यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे फ्लोट का यूज किया तो ये हमको एरर आएगा, केवल इंटीजर का ही वहां पर यूज होगा। निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। सपोज आपको टुवर्ड्स राइट इंडेक्सिंग करनी है, तो उसके लिए हम निगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। तो सबसे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए -1 यूज होता है। सेम इसी तरह से -2 -3, जैसा हमने यहाँ पर यूज किया -1, तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर, यानी कि राइट टू लेफ्ट सपोज आपको वर्क करना है, तो ई आउटपुट पे आए। -5 दिया अगर आपने इंडेक्स पे, तो -1 -2 -3 -4 -5, पी आपके आउटपुट पे आएगा। हम स्लाइस भी कर सकते हैं, यानी कि सपोज अगर हमको रेंज ऑफ आइटम्स चाहिए आउटपुट पे, तो वहां पर हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉलन कीवर्ड भी यहाँ पर यूज होता है। सपोज हमने ये एक लिस्ट ली हुई है, हमको 3rd to 5th एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो 3rd to 5th, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 2 से। ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड है, लेकिन इंडेक्सिंग इसकी 2 है। 4 and 5 पे है r, तो इंडेक्सिंग इसकी 2 है, यानी कि हमको 2 3 और 4 को प्रिंट कराना है। तो कुछ इस तरह से हम स्लाइसिंग देते हैं, जिसका जो फर्स्ट वाला जो स्टार्ट वाला है वो इसमें इंक्लूड रहता है, और जहां पर एंड रहता है ये एक्सक्लूड रहता है, इसके एक पहले तक हमको आना है। यानी कि हमने लिखा है 2:5, तो ये हमको 2 3 और 4 इस पोजीशन की वैल्यू को वो हमारे लिए प्रिंट करेगा। निगेटिव साइड की भी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। लिस्ट कॉलन के लेफ्ट साइड पे हमने कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि स्टार्ट आपका 0 से होगा, और राइट साइड पे -5, यानी कि अप टू वो -5 तक आएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 इसके पहले तक, यानी कि बिगिनिंग टू 4। तो वो डिपेंड करेगा आपका एग्जाम्पल कैसा है। एलिमेंट 6th टू एंड, यानी कि आपको अगर स्टार्ट से चालू करना है अप टू एंड तक जाना है, तो आपको कॉलम के लेफ्ट और राइट पे फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर हमने स्टार्ट कहां से हो रहा है, 6th पोजीशन से, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग चालू है, और कॉलम के बाद हमने कुछ नहीं लिखा है, कि कहां तक जाएगा, ये एंड तक जाएगा। सेम वे पे बिगनिंग टू एंड पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो आप डायरेक्ट माई लिस्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। केवल कॉलन लगा दिया आपने, लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये पूरा बिगनिंग टू एंड आपको प्रिंट करेगा। आपको लिस्ट पे कुछ ऐड करना है, चेंज करना है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी पे आता है।
आप लिस्ट पे कुछ एडिट कर सकते हैं। तो लिस्ट पे कुछ असाइन हमको चेंज करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। जैसा ये हमने 4 एलिमेंट्स की एक लिस्ट ली हुई है, यहाँ पर 0th पोजीशन पे 2 है, 1 पे 4 है, 2 पे 6 है, 3 पे 8 है। हमने जैसे सपोज फर्स्ट वैल्यू को हमको चेंज करना है, तो हमने लिखा ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। पहले 2 था, हमने उसको कर दिया 1। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको ये अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा, चेंज हो जाएगा। सेम वे पे स्लाइस का कॉन्सेप्ट करके भी आप चेंज कर सकते हैं। एक साथ आपको कुछ वैल्यूज को चेंज करना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1:4, तो क्या क्या चेंज होगा? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, 3 वैल्यू। ये हमने 3 वैल्यू दी। 0th पोजीशन वही रहेगी, तो 0th पोजीशन ही हमने पहले चेंज कर दी थी। बाकी ये हो जाएगा आपका 1357। हमारे पास यहाँ पर अपेंड और एक्सटेंड नाम के फंक्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको लिस्ट में एक आइटम ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको लिस्ट पे सेवरल आइटम्स ऐड करने हैं तो आप एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया अपेंड फंक्शन एक आइटम को ऐड करने के लिए, एक्सटेंड फंक्शन अगर आपको मल्टीपल आइटम, सेवरल आइटम्स आपको ऐड करने हैं तो आप एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे। अब प्लस और एस्ट्रिक ऑपरेटर्स का भी लिस्ट पे यूज होता है। प्लस ऑपरेटर का यूज दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पर दो लिस्ट को कंबाइन किया, सपोज एक लिस्ट हमारे पास ऑड है जिसमें 135 अवेलेबल है, दूसरी लिस्ट 975, दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। प्लस ऑपरेटर का यूज किया। एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज लिस्ट पे वो रिपीट कर देता है उस आइटम को। जैसे हमने यहाँ पर उस लिस्ट को हमने RE×3 किया तो वो RE को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा, जैसे यहां पर आउटपुट पे आपको शो हो रहा है। ये एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज हो। इंसर्ट, आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको कोई सी वैल्यू को इंसर्ट करना है, कोई सी आइटम को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज होता है। जैसे एक हमने लिस्ट ली हुई है 1,9, हमको फर्स्ट प्लेस पे 3 वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो फर्स्ट प्लेस पे ऑलरेडी 9 है, ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो इसका जब आप आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो ये हो जाएगा 139, क्योंकि एक वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। वैसे ही हमको सेकंड पोजीशन पे हम स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं। एक टाइम पे अगर हमको एक से ज्यादा वैल्यूज को अगर इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ पर 5,7 इंसर्ट किया। कहां पर? सेकंड पोजीशन पे। तो 0 और 1 आपका वही रहेगा, 13 रहेगा, उसके बाद 5,7 इंसर्ट हो जाएगा, देन 9 आपका शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप इंसर्ट फंक्शन का या फिर स्लाइसिंग का भी यूज आप कर सकते हैं। कुछ डिलीट करना है आपको लिस्ट से, तो हमारे पास डिलीट कीवर्ड अवेलेबल है। आप सिंगल आइटम को डिलीट कर सकते हैं, एक से ज्यादा आइटम को डिलीट कर सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट डिलीट किया सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को, 0, 1, 2 यानी कि O को हमने डिलीट किया। ये O डिलीट होके आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। देन सपोज हमको मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करना है तो हमने स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर लिया। ये 1 से लेके 5 तक यानी कि क्या क्या डिलीट होगा? 1, 2, 3, 4, ये 4 इंडेक्सिंग की वैल्यू डिलीट होगी। पूरी की पूरी लिस्ट को आपको डिलीट करना है तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे डिलीट माई लिस्ट, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो गई। अब लिस्ट डिलीट हो गई और आप उसको प्रिंट करा रहे हैं तो आपको एरर आएगा। तो कुछ इस तरह से आप DEL कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। रिमूव, पॉप, क्लियर, ये फंक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। रिमूव, स्पेसिफिक आइटम को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे। पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम एट द गिवन इंडेक्स, आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना है तो आप पॉप का यूज कर लेंगे। अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया है तो वो लास्ट वाले आइटम को वो रिमूव कर देगा। क्लियर, ये पूरी की पूरी लिस्ट को आपके लिए एम्प्टी कर देगा, पूरी की पूरी लिस्ट से सारे आइटम्स को वो आपके लिए डिलीट कर देगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है रिमूव, हमने वैल्यू पास की, आइटम पास किया, ये P को यहां से रिमूव कर देगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। सेम वे पे हमको पॉप करना है। अगर हमने इंडेक्स पोजीशन दे दी है तब तो ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस से हमारे लिए वैल्यू को, तो 0 फर्स्ट प्लेस से वैल्यू को पॉप करेगा। अगर आप पॉप पे कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को हमारे लिए वहां से, लास्ट जो टॉप वाली जो वैल्यू होगी वहां से हमारे लिए वो उसको पॉप करेगा, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू। क्लियर, पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, सारे आइटम्स को वहां से वो डिलीट कर देगा। सेम वे पे आप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके भी आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2:3, तो सेकंड नंबर का जो आइटम है वो आपका वहां से डिलीट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर में क्या है हमारे पास? O, तो ये T तो लास्ट पोजीशन है, इसके एक पहले था कि ये जैसे लिखा है यहाँ पे 2,5,
तो कौन कौन सा डिलीट होगा, 2, 3 एंड 4। तो 2, 3, 4 में क्या क्या है, बी, एल और ई, ये आपका वहां से डिलीट हो जाएगा। तो जो हमने मेथड्स देखे उसको भी यहाँ पर अगेन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेथड्स। अपेंड का हमने यूज देखा, आपको एंड में कुछ ऐड करना है, सिंगल आइटम आपको ऐड करना है। एक्सटेंड आपको मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं। इंसर्ट आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। रिमूव करना है आपको एक आइटम को, आपको इंडेक्स से रिमूव करना है। पूरी की पूरी लिस्ट को आपको क्लियर कर देना है। काउंट एक फंक्शन होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कितने आइटम्स वहां पर अवेलेबल हैं। शॉर्ट करना है आपको लिस्ट को, रिवर्स करना है, कॉपी करना है एक लिस्ट को। और भी बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास लिस्ट पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर अगेन कुछ एग्जांपल दिया, इंडेक्स 8। तो इंडेक्स फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा, वो पर्टिकुलर जो आइटम है उसकी इंडेक्सिंग हमको वो दे देगा। जैसे जो 8 फर्स्ट कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, 1 पे अवेलेबल। काउंट करना है आपको 8 कितनी बार इस लिस्ट पे आ रहा है, तो ये काउंट करके आपको शो कर देगा। आपको लिस्ट को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट नाम का एक फंक्शन है, ये आपके लिए पूरी की पूरी लिस्ट को शॉर्ट कर देगा। लिस्ट को रिवर्स करना है तो उसके लिए रिवर्स नाम का फंक्शन अवेलेबल है, एक पूरी की पूरी लिस्ट को आपके लिए रिवर्स कर देगा। नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज एन एलिगेंट एंड कॉन्साइज वे टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हमको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, फॉर और इफ की कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ अप्लाई करके लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे भी वर्क कर सकते हैं। कैसा, जैसे सपोज हमको यहाँ पर एक वर्क करना है, एक लिस्ट हमको दी हुई है, हमको लिस्ट के सारे एलिमेंट पे पावर ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। 2 के पावर पे वो सारे आइटम्स को हमको लाना, यानी कि हमने सपोज सिंपल यहाँ पे लिया रेंज ऑफ 10। रेंज ऑफ 10 यानी कि फ्रॉम 0 to 9। हमको क्या करना है, 2 के पावर पे वो सारे नंबर लाने, पहले 2 का पावर 0, देन 2 का पावर 1, देन 2 का पावर 2 फॉर x इन रेंज 10। ये पूरा का पूरा हमने एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे लिख दिया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, कुछ इस तरह का फंक्शन बनाना पड़ता, फॉर x इन रेंज 10 pow.append 2 का पावर x। तो उसको हमने यहाँ पर शॉर्टकट पे लिस्ट x क्या बोल रहे हैं हम, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे लिखा 2 का पावर x फॉर x इन रेंज 10। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया हमने, 2 का पावर x फॉर x इन रेंज 10 इफ x इज ग्रेटर देन 5। केवल उन्हीं पे 2 के पावर पे केवल उन्हीं x को अप्लाई करना है जो 5 से ग्रेटर। सेम वे पे एक और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिखा, x प्लस वाई फॉर x इन फॉर y इन। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, x इन पे क्या सेलेक्ट होगा, पाइथन। फॉर y इन पे क्या सेलेक्ट होगा, लैंग्वेज, तो पाइथन लैंग्वेज, देन पाइथन प्रोग्रामिंग, देन सी लैंग्वेज, देन सी प्रोग्रामिंग। ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन नेस्टेड लूप के फॉर्म पे यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ। एक और एग्जांपल लिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, ऑड नंबर। तो फॉर x इन रेंज 20 इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। उन सारे x पे जो ऑड है वो सारे x यहाँ पर आपके लिए प्रिंट हो जाएंगे। कहां तक के, अप टू 20, बिफोर 20 तक। लिस्ट मेंबरशिप टेस्ट, हमारे पास यहाँ पर इन और नॉट इन कीवर्ड अवेलेबल होता है। लिस्ट पे आपको फाइंड आउट करना है वो आइटम आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, तो आप इन और नॉट इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इटरेट कर सकते हैं आप लिस्ट को, जैसे हमारे पास ये एक लिस्ट अवेलेबल है, एप्पल, बनाना, मैंगो। हमने एक फॉर लूप चलाया और लूप के थ्रू हमने उसको इटरेट कर दिया। सेम वे पे यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स अवेलेबल है, हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन लिस्ट और उस आई को हमने प्रिंट करा दिया, तो 1, 3, 5, 7 हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिस्ट को इटरेट भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे आइटम्स को हम वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट पे बहुत सारे वर्क हैं हमारे पास। हमने नंबर ऑफ वर्क यहाँ पर देखे, लिस्ट पे आप क्या क्या वर्क ले सकते हैं, आप किस तरह से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग का क्या वर्क है, डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस। तो आप भी ये वर्क अप्लाई करके देखिए। थैंक यू।